तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे तीसरे नियम की कि जो निरोधी विभव V नोट है प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, यानी कि जो ग्राफ में दर्शाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आवर्ती में वृद्धि होने पर निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। अतः स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती में वृद्धि होने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा नियम, मैं यहां तक क्लियर होगा। तो आगे बताया गया है कि एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती V नोट से कम आवर्ती के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। क्या बताया है कि एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती यानी कि फिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम, यानी कि V नोट से कम, जो न्यूनतम आवर्ती को हम न्यू नोट भी बोलते हैं, कहीं कहीं V नोट को तो निरोधी विभव से व्यक्त करते हैं। न्यू नोट से कम आवर्ती के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इस न्यूनतम आवर्ती को हम देहली आवृत्ति भी कहते हैं। एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती से एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश के लिए क्या नहीं होता है? अरे इस आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश के लिए क्या नहीं होता है? फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। उत्सर्जन नहीं होता है। अभी जो एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती है, एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती है, इसे हम क्या कहेंगे? देहली फ्रीक्वेंसी, देहली आवर्ती कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में काफी बार छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देहली आवर्ती क्या होती है, समझाइए। ये देहली आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखोगे कि एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती V नोट से कम आवर्ती के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इस न्यूनतम निश्चित आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका पांचवा नियम है, लास्ट नियम जिसे ये नियम एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको विशेष रूप से याद करना है। कंडीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन कि निम्न में से सही है, 4 ऑप्शन दे देंगे कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा इसके समानुपाती होती है। दूसरा ऑप्शन होगा नहीं होती है। इसी प्रकार विरोधी विभव का दे देंगे कि ये आवर्ती पर निर्भर करती है या नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है या नहीं करती है। तो छोटा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कंडीशन एग्जाम की दृष्टि से और यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या या परिणाम को समझाइए। तो 4 नियम हमने पढ़े। पांचवा नियम क्या है कि प्रकाश के फोटो विद्युत उत्सर्जक पर आपतित होने तथा उत्सर्जित होने या उत्सर्जक के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई समय पश्चाता नहीं होती है। क्या नियम है कि जो प्रकाश के फोटो विद्युत उत्सर्जक पर इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे, उनके मतलब आपतित होने से और उत्सर्जक के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो समय पश्चाता है, इसमें कोई समय पश्चाता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यथार्थता नापने पर, क्या करने पर? यथार्थता नापने पर यह 3 × 10⁻⁹
से कम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका लास्ट नियम था कि प्रकाश के फोटो विद्युत उत्सर्जक पर आपतित होने तथा उत्सर्जक के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यथार्थता नापने पर क्या होता है, यह 3 × 10⁻⁻9 सेकंड से कम होता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आज हमने क्या पढ़ा? प्रायोगिक परिणाम। उनमें क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा है वो किसके समानुपाती होती है? वो तीव्रता के समानुपाती। पहला नियम क्या पढ़ा? तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है। दूसरा हमने नियम पढ़ा था, क्या होती है? प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा। दूसरा क्या पढ़ा? निरोधी गुण से संबंधित कि जो निरोधी गुण का मान होगा वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर प्रकाश आपतित होगा तो निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। उसके बाद में हमने तीसरा नियम पढ़ा था कि जो निरोधी विभव V0 है, क्या है? V0 वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जक पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर है। किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश की आवृत्ति में जैसे ही हम उसको बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में भी वृद्धि होती है। तीसरा नियम हुआ। चौथा नियम देहली आवृत्ति से संबंधित था कि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति न्यू0 से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। पांचवा नियम था कि प्रकाश के फोटो विद्युत उत्सर्जक पर आपतित होने तथा उत्सर्जक के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई समय पश्चता नहीं होता है। इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम टॉपिक डालना है या नियम। उसके बाद एक साइड में राइट हैंडेड आपको प्रश्न के ग्राफ बनाने हैं दोनों, और उसके बाद में आपको ये पांचों बातें लिखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे आपकी क्लास आगे चल रही है उसी प्रकार आपके नोट्स मेंटेन होने चाहिए, यानी कि नोट्स लिखित में होने चाहिए। जैसे ही आपकी क्लासें ऑफलाइन यानी कॉलेज में प्रारंभ होंगी आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि जैसे ही कालांश आपका पूरा होता है आप पहले उस चीज को समझें, उसके बाद में अपनी नोटबुक में राइट करें। धन्यवाद।